दोस्तों, युवाओं के जिस आंदोलन का बीजेपी समर्थकों ने, मोदी सरकार के मंत्रियों ने, यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मजाक उड़ाया था, आज युवाओं के उसी आंदोलन ने संसद में मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कई सत्र में जो नहीं हो पाया था कि विपक्ष कोई मांग करे और सरकार आराम से मान ले, वो इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर युवाओं का गुस्सा दिखाई दिया मोदी सरकार को। शुरुआत में आंदोलन का मजाक उड़ाया गया कि 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, ज्यादातर युवा तो सरकार के साथ हैं, इस तरह का दावा किया गया। लेकिन जब यह भी सामने आया कि मोदी सरकार के समर्थक भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, खुद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि आंदोलन में शामिल कई लोग पीएम मोदी के समर्थक हैं, मेरे साथ सेल्फी भी ली, इस तरह का दावा भी निशिकांत दुबे ने किया था। आप लोगों को एक मैं सूचना दे दूं, ये आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी जी को आज भी अपना नेता मानता है और युवाओं को आज भी किसी के ऊपर भरोसा है तो वो माननीय मोदी जी के ऊपर। कल अशोक रोड पर, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर मैंने 45 मिनट तक चहलकदमी की है। 11:15 बजे से लेके 11:50 तक मैं अशोक रोड पर ही था और मेरे साथ इस आंदोलन के युवाओं ने कम से कम 100 सेल्फी ली है और वो मुझे एक ही बात कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए कि इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में ये बातें कही है। तो उस बात को समझते हुए कि हर पार्टी के समर्थक, ज्यादातर युवा इस आंदोलन में शामिल हैं, इस आंदोलन के दर्द के साथ हैं और पेपर लीक सबका मुद्दा है, युवाओं का गुस्सा वास्तविक है, किसी की साजिश नहीं है। लगता है सरकार को ये बात समझ आ गई है, इसीलिए संसद में चर्चा के लिए राजी हो गई है। जब राहुल गांधी और विपक्षी नेता काले कपड़ों में पहुंचते हैं तो क्या सीन होता है, ओम बिरला कैसे राजी होते हैं, विपक्षी सांसदों को क्या बोलते हैं, उससे पहले तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी काले कपड़े पहनकर आए हैं और भी बहुत सारे सांसद काले कपड़ों में आए हैं कांग्रेस के। विपक्षी दलों के साथ मीटिंग होती है राहुल गांधी की। ये और तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुप्रिया सुले सामने बैठी हैं, इसके अलावा जयराम रमेश हैं। तो सबके साथ राहुल गांधी विचार विमर्श करते हैं कि क्या करना है संसद में। महुआ मोइत्रा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो तमाम विपक्षी दलों के सांसद पहुंचते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। ये संजय यादव हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी से, आरजेडी से। तो राहुल गांधी सहित कांग्रेस के सांसद जब काले कपड़े पहनकर पहुंचे और कल जिस तरह पीएम मोदी के घर का घेराव किया गया था, तो सरकार पूरी तरह बैकफुट पर, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि युवाओं के आंदोलन ने मोदी सरकार को डरा दिया है। इसलिए सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। जब विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे तो उसके बाद क्या सीन होता है, जब संसद की कार्यवाही की शुरुआत होती है तो उसके बाद ये काले कपड़े पहनकर आए हैं कांग्रेस के सांसद और भी कई विपक्षी सांसद, प्रोटेस्ट करते हैं। पेपर लीक, राम मंदिर चंदा चोरी, इन सब मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध करते हैं। तो विपक्षी सांसदों के हंगामे पर अक्सर गुस्सा होने वाले हमारे लोकसभा के स्पीकर इस बार शांत रहते हैं, क्योंकि पहले से ही सरकार दबाव में है। तो सरकार ने मैसेज दिया होगा कि आप मैसेज पास कर दीजिए कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कल राहुल गांधी ने जब मुलाकात की थी तो ओम बिरला ने कहा था कि सरकार से पूछ कर बताऊंगा। राहुल गांधी ने उसके बाद कहा कि जब स्पीकर साहब के पास कोई जवाब नहीं था चर्चा के लिए, तो हम प्रधानमंत्री से जवाब मांगने उनके घर पहुंच गए। उसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया था। उसके बाद इस बात की उम्मीद थी कि सरकार मांग मान जाएगी, आज चर्चा हो सकती है। और वही हुआ जब राहुल गांधी और विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर आते हैं। तो ओम बिरला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अभी प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के अंदर सभी माननीय सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है और ये महत्वपूर्ण और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल के बाद मैं जिन विषयों पर आपने नोटिस दिया है उन विषयों पर मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ। जितनी देर, जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे
उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। अगर आप सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नोटिस दीजिए, मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। तो विपक्षी सांसदों का गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए ओम बिरला ने वादा किया है कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे पर खरा उतरेंगे। फिलहाल तो विपक्षी सांसद उनके आश्वासन पर भी हंगामा करते रहे, उसके बाद वो जल्दबाजी में कार्रवाई स्थगित करके चले गए, क्योंकि जब तक चर्चा के लिए टाइम नहीं मिल जाता विपक्ष भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। अगर थोड़ा सा दब गए तो सरकार कब पलट जाए, विपक्ष को इस बात का एतबार नहीं है। एक कहावत है कि जब संसद चुप हो जाता है या फिर सत्ता मौन हो जाती है तो सड़कें बोलने लगती है। ये एक गंभीर प्रश्न है कि जब इस प्रकार हमारे सारे 700 करोड़ लोग, उनका जो भविष्य अंधकारमय है, और लगातार हम लोगों ने, राहुल गांधी लगातार 2 सालों से इन बातों के चर्चा के बारे, एक उसमें सुधार के बारे उन्होंने लगातार इन बातों को रखा है, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं हुआ तो फिर अगर एलओपी हमारे राज्यसभा हो, हमारे आदरणीय खड़गे साहब, लोकसभा के हम आदरणीय राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री आवास के पास अगर बैठते हैं तो ये टकराव की बात नहीं, सरकार को आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है। संसद तो हम हमेशा चलाना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि ये लोग जिम्मेवारी ले और एक सार्थक बहस हो, लेकिन ये सरकार ना जिम्मेवारी लेती है ना सार्थक बहस करती है, और वो केवल ब्लेम गेम पे विश्वास करती है। निसंसता पूर्वक हिंसात्मक ढंग से जिस तरह कल बेशर्मी के साथ सरकार ने भारत के नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार किया, उन्हें चोट भी लगी। मैं इतना ही कह सकता हूं, देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है, संविधान रह नहीं गया है, और इस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम अंतिम क्षण तक संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी में तो अंग्रेजों का डीएनए है, ये वही सब कर रहे हैं जो अंग्रेज किया करते थे। पहले बलपूर्वक कोशिश की पार्टियों को तोड़ देने की, जो पार्टियां नहीं टूट रही हैं उन पे जुल्म कर रहे हैं, पर चाहे ये जितने जुल्म करें कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक टूटने वाला नहीं। ये तो आवाज है, ये देश का भविष्य है, विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। यही लोग आगे बढ़कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यही लोग अलग अलग सरकारी संस्थाओं में काम करेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, सेक्रेटरीज बनेंगे। आप देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई पढ़ लिख करके बड़ा ना बने, वो चाहते हैं 5वीं 6वीं पढ़ें। 1 लाख सरकारी स्कूल देश भर में बंद हो गए हैं, और शिक्षा की क्या परिस्थिति इन्होंने बनाई हुई है सब जानते हैं। तो ये नहीं चाहते। किसी भी विकसित देश में आप देखिएगा स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को रगड़ा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है जब वो अपने हक की बात करते हैं। 152 पेपर्स लीक हो चुके हैं, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। इससे बड़ा निर्मम किसी भी प्रदर्शन में मैंने किसी पुलिस को इस प्रकार की लाठीचार्ज करते हुए बच्चियों के ऊपर, नाबालिग बच्चियां भी हैं उसमें, जिस तरीके से इन्होंने मारा है, कपड़े खींचे हैं, फाड़ा है, ये दिखाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं, अब तानाशाही चल रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।